Friends, I am your SST teacher. This is your book India and the World. Today we will read Civics, chapter number 1, Democracy. Democracy का मीनिंग क्या होता है? प्रजातांत्रिक. You must have heard on radio or seen on TV or must have read that India is one of the largest democratic country of the world, whereas China has a non-democratic form of government, that is or dictatorship. आपने रेडियो में, टीवी में सुना होगा और देखा भी होगा कि जो इंडिया है वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की, जबकि जो चाइना है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि उसमें डिक्टेटरशिप होती है. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में पढ़ेंगे. द टू मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड. आजकल जो है ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. वी विल स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. वाई इज इट द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड? वट मेक्स इट बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. हम जो है इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इसको वर्ल्ड में किस किस कारण से ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी क्या फीचर्स हैं. देन डेमोक्रेसी. The term democracy has been derived from two Greek words, demos, which means people, and karatos means the power. जो डेमोक्रेसी है उसका ये जो है टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है. डेमोस का मीनिंग होता है पीपल यानी कि लोग. कराटोस का क्या मीनिंग होता है? द पावर. लोगों के हाथ में जो पावर होती है उससे मिलकर क्या बनता है? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी देयरफॉर मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग हुआ कि लोगों के द्वारा ही रूल शासित किया जाता है. लोग जो है अपनी सरकार स्वयं चुनते हैं. डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. डेमोक्रेसी जो है एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें कि सारी जो पावर है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है. जनता अपने नेता स्वयं चुनती है. किसके द्वारा? बाय वोटिंग. वोट देकर जनता के द्वारा अपना नेता चुना जाता है जो कि जनता के लिए ही काम करता है. ये नीचे आपके पास डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप की मीनिंग दिए गए हैं. डेमोक्रेसी का भी मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें लोग वोट के द्वारा अपना नेता स्वयं चुनते हैं और वो नेता जो है लोगों के लिए ही काम करता है. अगर कोई चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो लोग जो है उसको अपनी सजेशंस दे सकते हैं. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन. डिक्टेटरशिप में जो सारी पावर्स हैं एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती हैं. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. डेमोक्रेसी की टू टाइप्स होती हैं. नंबर 1 इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड नंबर 2 इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. Direct democracy. This is the oldest and real form of democracy in which the people directly participate in managing the affairs of the state. डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है, रियल फॉर्म है डेमोक्रेसी की, जिसमें कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. जब जो भी काम होता है उसमें लोगों के द्वारा डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया जाता है. सच ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स. ये जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है पहले ग्रीक सिटी स्टेट्स में ये एग्जिस्टेड थी. दीज सिटी स्टेट्स यूज्ड टू हैव वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, देयरफॉर ऑल द एडल्ट्स कुड पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो सिटी स्टेट्स थी इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए जो है यहाँ पर ये वाली स्टेट जो है डेमोक्रेसी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती थी, क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर लेते होते थे. बट नाउ द सिटी है स्टेट्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय नेशन स्टेट्स. अब जो सिटी स्टेट्स हैं उसका रूप किसने ले लिया है? नेशन स्टेट्स ने. एंड देयर हैज़ बीन एन इमेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स. तो जो पॉपुलेशन है वो पहले से बढ़ गई है. देयरफॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नो मोर पॉपुलर. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अब जो है पॉपुलर नहीं है. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 4. नंबर 2 इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. Indirect democracy is also known as representative democracy. Indirect democracy को
हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड थ्रू देम दे कैरी ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर एज में एक पर्सन को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इस पर्टिकुलर एज में वो वोट दे सकता है, मतलब लोग जो है अपने इच्छानुसार अपने नेता को चुन सकते हैं। एंड थ्रू देम दे कैरी ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, फिर जो है संगठन चलाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। जो उन्होंने नेता चुना होता है वो जो है उसके हाथ में सारी पावर्स आती हैं और वो जो है जिन लोगों ने उनको चुना है उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। मतलब कोई भी काम करना होगा तो वो जनता से सजेशंस लेकर ही किया जाता है। दीज डेज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ प्रिवेलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान एक्सेट्रा। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जापान में अपनाई जाती है। ये जो नीचे अब्राहम लिंकन जी ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, लोगों के हित में काम किया जाता है। देन ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी। The seeds of representative democracy were arguably sown in the Roman Republic. सबसे पहले डेमोक्रेसी को कहाँ पर अपनाया गया? रोम में। Democratic principles and elements have also been argued for the Mahajanpads of ancient India and also in the local Sanghas, Ganas and Panchayats that existed throughout the centuries in India. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स जो हैं वो किसके लिए थे? महाजनपद होते थे एंशियंट इंडिया में, पहले टाइम में महाजनपद लोग होते थे। एंड लोकल सांगास, गनास और पंचायत में भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ही अपनाए जाते थे, जो कि सारे इंडिया में अपनाए जाते थे। हाउएवर पॉलिटिकल राइट्स वर ग्रांटेड ओनली टू नोबल और अपर क्लास पीपल। जो पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते थे वो किनको दिए जाते थे? जो लोग अपर क्लास पीपल होते थे उनको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते थे। इन दीज रिपब्लिक्स पावर्स वर टिपिकली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ एन एलाइट क्लास, सो द सिस्टम वुड परहैप्स बी बेटर क्लासिफाइड एज एन ओलिगार्ची इन द केस ऑफ द विलेज पंचायत्स, द पिक्चर इन समवट मोर डेमोक्रेटिक। पॉलिटिकल राइट्स जो हैं अपर क्लास पीपल को प्रोवाइड किए जाते थे। इन दिस रिपब्लिक्स जो पावर्स जो हैं टिपिकली अपर क्लास को दी जाती थी ताकि सिस्टम जो है वो अच्छा हो सके। और ओलिगार्ची का क्या मीनिंग होते हैं? ये एक गवर्नमेंट होती है स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल की, तो उनको पावर्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि काम जो है वो ढंग से चल सके। इन द केस ऑफ विलेज पंचायत द पिक्चर इज समवट मोर डेमोक्रेटिक। विलेज में जो है पंचायत लगाई जाती है जो कि मोर डेमोक्रेटिक होती थी। एक पंचायत में जो है वो क्या होती थी, इसमें कुछ लोग जो हैं इकट्ठे होकर ग्रुप्स में लोगों के लिए, हित के लिए काम करते थे। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है पंचायत। आगे है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। थ्रू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। जो डेमोक्रेसी है कहते हैं कि इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, इसलिए इसको हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास अर्लियर फेज। द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी बिगेन एट लीस्ट 2 centuries एगो इन 1789 आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो डेमोक्रेसी है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, जब 1789 के बाद, उसके बाद स्टार्ट हुई। दो दिस पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट एस्टेब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इट इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। ये जो पॉपुलर डेमोक्रेसी अपनाई गई, ये सिक्योर, नॉट इस्टेब्लिश ए सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। कहते हैं कि फ्रांस में ये स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं थी, बट लेकिन इसने जो है काफ़ी स्ट्रगल्स को इंस्पायर्ड किया लाइक ऑल ओवर यूरोप में।
Around the same time as the French Revolution, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ब्रिटिश जो कॉलोनीज थे नॉर्थ अमेरिका में, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 1776 में. इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दीज कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. उसके कुछ टाइम बाद ये जो है इकट्ठे हो गए, किसके लिए? फॉर्म करने के लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फॉर्मेशन के लिए. दे अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787. 1787 में उन्होंने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया. यूएसए रिमेन्ड अ पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री टिल 1965 एज द राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू वेरी फ्यू पीपल. यूएसए जो है अभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी तरह से नहीं हुई थी, पार्शियली थी 1965 तक, क्योंकि जो वोट देने का अधिकार जो है कुछ ही लोगों को था. नंबर 2, एंड ऑफ कॉलोनिज्म. द एंड ऑफ कॉलोनिज्म गेव अ बिग बूस्ट टू द डेमोक्रेसी. जब कॉलोनिज्म का एंड हुआ तो डेमोक्रेसी को बिग बूस्ट मिला, मतलब उसका राइजन हुआ. मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1945. काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंट हुई. द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज ए टेम्पोरेरी विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वर इस्टेब्लिश्ड इन सम यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी. फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड में जो एक टेम्परेरी विक्ट्री मिली फॉर डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइक फ्रांस एंड जर्मनी ये इस्टेब्लिश हुई, इनमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई. द फेब्री रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917 इनऑगरेटेड अ फ्यू मंथ्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी. फिर फरवरी के रेवोल्यूशन से रशिया को 1917 में कुछ टाइम के लिए लिबरल डेमोक्रेसी मिली. वर्ल्ड वार 2 वॉज अल्टीमेटली ए विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न यूरोप. जो वर्ल्ड वार 2 हुआ वो अल्टीमेट एक विक्ट्री थी, एक जीत थी वेस्टर्न यूरोप के लिए, फिर उनको डेमोक्रेसी मिल गई. नाउ पेज नंबर 5. रेवोल्यूशन, अ स्ट्रगल ऑफ द पीपल फॉर फ्रीडम. रेवोल्यूशन क्या होता है? जब लोग इकट्ठे होकर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते हैं. द सेकेंड वर्ल्ड वार प्रमोटेड द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन. जब सेकेंड वर्ल्ड वार था वो जो है एक डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए हुआ. मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एडॉप्टेड डेमोक्रेसीज. जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया. इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950. फाइनली जो इंडिया है वो 1950 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना. रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड. जिसमें कि स्टेट का एक हेड इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. ये इस तरह की गवर्नमेंट होती है. नाउ नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट लेक्चर.